जय जिनेन्द्र। मेरे इस जैन सोल यह जैन दर्शन के वैज्ञानिक वाहिनी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। जैन आहार के दूसरे अंग पान के संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं। आज हम जल स्रोत के संबंध में चर्चा करते हुए उबला पानी आदि का विवेचन करेंगे। सामान्यतः प्राचीन काल में नदी से पानी पेय जल की पूर्ति की जाती थी। बाद में तालाब भी बनाए गए और फिर कूप भी खोले गए या पुष्करणियाँ अर्थात बाड़ियाँ बनाई गई। ये इन जगहों से मनुष्य जाति के लोग अपने जल की पूर्ति करते थे। आज उसका आधुनिक रूप बना है वितरण योजना। जल वितरण योजना द्वारा घर घर नल से पानी पहुंचाया जाता है। अब देखिए, इस तथाकथित वैज्ञानिक योजना का क्या वास्तव में हमें लाभ मिलता है? पूर्व की स्थिति में प्रतिदिन जल स्रोत से नया पानी लाकर बासी पानी फेंक दिया जाता था और नए पानी का संग्रह किया जाता था। तो 24 घंटे में उस जल को मटके में या तद्रूप सच्छिद्र बर्तनों में रखा जाने से वह हलचल युक्त रहता था, क्योंकि जब पानी मटके के छेद से बाहर निकल रहा है तो हल्की सी हलचल पूरे मटके के जल में है। परंतु यह स्थिति अब वैज्ञानिक वितरण योजना में नहीं रही। उसमें नदी से जो पानी उठाया जाता है उसमें भी अपने आप कई प्रकार के दोष हो सकते हैं। उदाहरणार्थ, वर्तमान में अनेक उद्योगों का जो दूषित जल या दूषित अन्य पदार्थ है वे नदी के प्रवाह में बहा दिए जाते हैं। इसके फलस्वरूप गंगा जैसी विशाल नदी भी कई स्थानों पर प्रदूषित हो गई थी। उसकी जो नैसर्गिक क्षमता है अपने आप जल को शुद्ध रखने की, वह भी काम नहीं आई, क्योंकि प्रदूषण के माध्यम से जो नित्य प्रदूषित जल प्रवाहित होता रहता था उसके कारण उन मर्यादित जीवाणुओं की जो संख्या थी वह उस अति प्रमाण में हुए प्रदूषण के कारण अक्षम हो गई थी, सक्षम नहीं रही। इसी प्रकार जिस गांव में जल की नदी से पूर्ति की जा रही है उसके पूर्व वाले गांव में लोगों ने वहां के जल का उपयोग कैसे किया है उसके आधार पर प्रवाह के जल की शुद्धि अवलंबित है। तो यह हमें पता नहीं है, इसलिए उसमें क्या क्या प्रदूषण और हो सकते हैं जो दिखाई नहीं देते पर होते हैं, उनके संबंध में हमें जानकारी नहीं है। दूसरा, नदी से जो जल उठाया जाता है उसके लिए जलवाहिका अर्थात पाइप की प्रणाली उपयोग में लाई जाती है। अब उसमें से कई जगह रिसाव होने लगता है और ये रिसाव के स्थान जो है उसमें से भी कुछ प्रदूषण
उस जल में प्रवेश कर सकता है। उसके पश्चात इस जलवाहिका का भीतर से, इस जलवाहिका की भीतर से स्वच्छता कब की जाती है? वह तो कभी की जाती है, यह देखने में नहीं आता है। उसके पश्चात यह जल शुद्धि केंद्र में आता है। शुद्धि केंद्र की जो यंत्र सामग्री है उसमें कब रख रखाव किया जाता है यह भी पता नहीं है। उसका कभी कोई सारणी बनाया गया हो, तिथिवार, दिनांकवार, ऐसा देखने में नहीं मिलता। और वह कब शुद्ध की गई यह भी बताया नहीं जाता। दूसरी बात, उस शुद्धि केंद्र में शुद्धि करते हुए कुछ रसायनों का प्रयोग किया जाता है। इन रसायनों का प्रयोग जिस प्रमाण में होना चाहिए उस प्रमाण में किया जाता है या नहीं यह पता नहीं। उन रसायनों की गुणवत्ता कितनी अच्छी है इसके संबंध में पता नहीं, और इस कारण वह तथाकथित जल शुद्धिकरण केंद्र जो है किस मात्रा में वह शुद्ध है इसके संबंध में शंका के लिए जगह है, कारण है। इसके पश्चात फिर से जलवाहिका में से वह जल पंपों द्वारा टंकी में डाला जाता है। अब वे पंप जो है वे भी किस प्रकार उनका रखरखाव किया गया है वह भी पता नहीं है। टंकी में भी कुछ रसायन समय समय पर डाले जाते हैं, वह उचित मात्रा में डाले जाते हैं या नहीं भी डाले जाते, यह एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सफाई, उस टंकी की भी सफाई कब की जाती है, कितनी भली भांति की जाती है, इसके संबंध में भी शंका के लिए साधन है, क्योंकि टंकियों की सफाई किया गया कभी देखने में नहीं आता है। उसके पश्चात जो रसायन डाले जाते हैं वह उस टंकी में इकट्ठे हो जाते हैं, उसके कारण भी उस जल में अशुद्धि कितनी उत्पन्न होती है इसका पता नहीं है। मुझे याद है जलगांव की एक टंकी जब उसकी साफ सफाई अचानक की गई तो उसमें से लगभग 2-3 ट्रक भरकर रसायन का जमाव निकाला गया। इससे हमें समझ में आ सकता है कि जल वितरण योजना की देखभाल करने वाले व्यक्ति कितने कार्यक्षम हैं और अपने दायित्व के प्रति कितने जागरूक है। और ऐसा पानी जो बासी है वह हम तक जल वाहिनी से पहुंचाया जाता है, तो मूल में यह बासी पानी है। कितने दिन वह कहाँ कहाँ रुका है इसके संबंध में पता नहीं। जब जल रुक जाता है तो उसमें जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं, वे कितनी मात्रा में उत्पन्न हुए हैं और उनका सबका नाश किया गया है रसायनों द्वारा या नहीं, यह हमें कुछ पता नहीं है। इस प्रकार यह तथाकथित आधुनिक वैज्ञानिक जल वितरण योजना कितनी भयंकर है इसका हमें पता चलता है। कई बार यह भी देखा गया है कि गंदा पानी घर पर आया है या इससे भी अधिक कुछ जीव जंतु आए हैं, यहाँ तक कि चूहे और मेंढक भी उस जलवाहिनी से लोगों के घर तक पहुँचे हैं। क्या इस प्रकार की वितरण योजना का जल हमारे लिए अच्छा है? यह एक प्रश्न मुंह बाए खड़ा है। अब हम उबला पानी, यह वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया पानी जो पीने के लिए उचित है, ऐसे पानी के संबंध में
और उसके पश्चात धोवन अर्थात क्षारीय पानी के संबंध में इसके आगे वाली चित्रण में विवेचन करेंगे। यहीं पर विवेचन रोकते हुए आपसे विनम्र प्रार्थना है कि अपनी जिज्ञासाओं को मृत न करें, उन्हें जागृत रखने के लिए कमेंट सेक्शन द्वारा मुझे वे भेजे और उनका समाधान पाए। जय जिनेंद्र।